नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, भारत की नदियों के क्रम में आज हम दोस्तों जानने वाले हैं महत्वपूर्ण ढंग से बेतवा नदी के बारे में। किस नदी के बारे में जानेंगे? बेतवा नदी के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक बार भारत के मैप में, इंडिया के मैप में दोस्तों देख लीजिएगा, बेतवा नदी कहाँ पर है, किस दिशा में जा रही है, किस नदी में जा कर के मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये है केन बेतवा, एक ही में लिख दिया गया, लेकिन ये बेतवा नदी है और ये जा कर के जो है यहाँ पर यमुना नदी में हमीरपुर के समीप जो है मिल जाती है। किसके समीप? हमीरपुर के समीप में जा कर के मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैप में, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है, इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण जिले पड़ते हैं, कौन कौन से ऐतिहासिक जिले हैं दोस्तों, यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल हैं, इन सब के बारे में जो जानेंगे। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर जो है जा कर के ख़त्म होती है, तो सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में जानने वाले हैं। इसके बाद में आपके बीच में बेतवा नदी को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपसे बहुत सा विनम्र निवेदन है दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो को लाइक करने से, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ से बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी को दोस्तों बेत्रवती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेत्रवती भी कहते हैं। विंध्यवासिनी और शिवपुत्री भी इसको कहते हैं। किसको? बेतवा नदी को। ठीक है, बेतवा नदी जो दोस्तों निकली है मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकली है? मध्य प्रदेश से निकली है। रायसेन जिला है एक, कुम्हरा गांव से। किस गांव से? कुम्हरा गांव से निकली है रायसेन में, रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत से। पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत, वहीं से रायसेन जिला से निकला है। तहसील अब्दुल्लागंज के पास पड़ता है दोस्तों ये। ठीक है, और यहीं पर एक राता पानी अभ्यारण्य है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर निवास करते हैं। इस नदी को दोस्तों बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा स्थान है दोस्तों, ठीक है, बुंदेलखंड जो कि काफ़ी बीहड़ इलाका है, बहुत ज़्यादा सूखा यहाँ पे पड़ता है, तो उसकी जीवन रेखा भी कहा जाता है। और ये अगर इसकी दिशा की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी जो दिशा है ये आपका उत्तर पूर्वी दिशा है। कौन सा दिशा है? उत्तर पूर्वी दिशा में ये नदी क्या होती है? प्रवाहित होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाकर के प्रवाहित होती है। इस पर जो महत्वपूर्ण जिले हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण जिले हैं रायसेन, विदिशा, भोपाल, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ये इतने क्या है? महत्वपूर्ण जिला हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का बांदा, हमीरपुर, ये सब इसी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। इस पर महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसकी जो लंबाई है दोस्तों, ठीक है, लंबाई कहीं कहीं पर दोस्तों 480 किलोमीटर दिया है। आपके लुसेंट की बुक में, गूगल पे सर्च किया गया तो वहाँ पर 590 किलोमीटर दिया गया है। मध्य प्रदेश में जिसकी लंबाई कितनी है? 232, और बाकी 358 किलोमीटर कितना है उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई बनती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं दोस्तों इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल देख लीजिए, कुम्हरा गांव। ये है कुम्हरा गांव दोस्तों, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है यहाँ पर। और ये जिला कौन सा है? रायसेन जिला है। कौन सा? रायसेन जिला है। यहाँ से दोस्तों निकल करके यहाँ पर एक भोजपुर नामक धार्मिक स्थल पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सांची पड़ेगा। सांची जानते दोस्तों, बौद्ध स्थल है, बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सभी लोगों को ज्ञात है इसके बारे में। यहाँ पर एक नदी आकर के मिल रही है दोस्तों, हलाल नदी। क्या नाम है? हलाली नदी है। ये बाण गंगा नदी के भी नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये राजस्थान से निकली है, जयपुर के समीप से। तो यहाँ पर ये आकर के मिल रही है बाण गंगा या हलाली नदी। यहाँ पर इसको हलाली परियोजना या फिर सम्राट अशोक परियोजना भी इसी हलाली नदी पर क्या है? स्थित है। ठीक है, सम्राट अशोक नगर परियोजना ये सब कहाँ पर है? हलाली नदी या फिर बाणगंगा नदी पर। ठीक है, और हलाली परियोजना भी इसी पर स्थित है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो एक विदिशा जिला पड़ता है। ठीक है, इसी पर ये भी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण जो है जिला है दोस्तों, धार्मिक स्थल है यहाँ पर। यहीं पर आकर के जो है एक केवतन नदी मिलती है। क्या मिलती है? केवतन नदी मिलती है। और इसी केवतन नदी पर केवतन बांध भी बनाया गया। केवतन नदी पर केवतन बांध भी जो है दोस्तों बनाया गया।
इसी के क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, बीना नदी। क्या दिखाई पड़ रहा है? बीना नदी। बीना नदी दोस्तों यहाँ से निकली है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक मढ़िया बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मढ़िया बांध। ठीक है, इसी के आगे चलते हुए दोस्तों सागर जिला भी इसी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, फिर आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो एक भालकुंड झरना है या फिर भालकुंड जलप्रपात भी पड़ता है। ठीक है, इसको राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, इसको वहाँ पे बनाने से या फिर होने की वजह से वहाँ के निवासियों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। इसको राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। फिर इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए यहाँ से आपको एक धार्मिक ऐतिहासिक स्थल मिलता है। तो यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ पर एक ऐरण स्थल पड़ता है। ऐरण स्थल जिसको जानते हैं आप सभी लोग दोस्तों कि भानुगुप्त की पत्नी का यहाँ पे सती होने का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका इसी नदी के किनारे जो है स्थित है ऐरण स्थल, ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पे सती प्रथा का जो साक्ष्य मिला था बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, भानुगुप्त की पत्नी का। ठीक है, तो इसी के आगे दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हुए एक ओरछा पड़ता है दोस्तों। ओरछा भी जानते हैं कि धार्मिक स्थल है, बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर इसी के आगे चलते हुए दोस्तों यहाँ पर एक चंदेरी पड़ता है। ठीक है, आकर के यहाँ पर मिल जाती है बेतवा नदी में। चंदेरी दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पर मेदिनी राय के साथ में और फिर मोहम्मद गौरी के बीच में एक महत्वपूर्ण युद्ध भी हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो जयचंद थे उनकी पराजय हुई थी। ठीक है, फिर इसी के क्रम में दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हुए राजघाट परियोजना पड़ती है, जो कि उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश का एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अब यहाँ से एक नदी निकली दोस्तों, नारायणी नदी। क्या निकला है? नारायणी नदी। ठीक है, यहाँ पर आकर के जो है मिलती है। और इसी के थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक माता टीला परियोजना पड़ता है। ये भी दोस्तों माता टीला जो परियोजना है ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। ये दोस्तों यहीं से जो सीमा रेखा यहाँ पे बना रही है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की क्या है, एक सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, और ये इसी पर दोस्तों माता टीला परियोजना भी स्थित है। तो माता टीला परियोजना कई बार आपके पीसीएस के एग्जाम में और भी छोटे छोटे एग्जामों में पूछा गया दोस्तों कि ये किस नदी पर स्थित है, तो बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, नारायणी नदी इसकी सहायक नदी है दोस्तों बेतवा नदी की। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जामनी नदी है। जामनी नदी भी दोस्तों आकर के यहाँ पर मिलती है। जामनी नदी भी बेतवा नदी की क्या है, सहायक नदी है। फिर यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो परीक्षा बांध यहाँ पर बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? परीक्षा बांध बनाया गया उत्तर प्रदेश में। फिर आकर के यहाँ पर एक धसान नदी मिलती है। धसान नदी जो कि आपका बेतवा नदी का बहुत प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। धसान नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, धसान नदी। फिर इसी क्रम में दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हुए बिरमा नदी आकर के यहाँ पर मिल रही है। कौन सी नदी? बिरमा नदी। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर के हमीरपुर के पास में यहाँ पर इसका संगम हो जाता है, मिलन हो जाता है। किस में? यमुना नदी में। किस नदी में? यमुना नदी में आकर के यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से दोस्तों बेतवा नदी जो है आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में कुछ स्थानों पर यहाँ पर आकर के आपका सीमा रेखा बनाती है। सीमा रेखा दोस्तों ये जो बनाती है ये लगभग 51 किलोमीटर है। कितना है? 51 किलोमीटर है दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि आपका कौन सी परियोजना स्थित है, तो सम्राट अशोकनगर परियोजना और आपका भालकुंड झरना, ये सब यहाँ पर बीना नदी पर है। राहतगढ़ जलप्रपात, केवतन बांध केवतन नदी पर। ठीक है, राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। ठीक है, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर। ये सारी की सारी जो है परियोजनाएं आपका बिजली उत्पादन करने के लिए, फिर लोकल एरिया में सिंचाई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे प्रश्नों का आपका सोल्यूशन मिल गया होगा दोस्तों, अब कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। तो इसी क्रम में दोस्तों आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं कि भोजपुर, विदिशा, सांची, चंदेरी, ओरछा, ठीक है, ये सारे धार्मिक स्थल हैं जो कि कहाँ पर? बेतवा नदी के तट पर स्थित हैं। और इसको दोस्तों मध्य प्रदेश की गंगा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, धार्मिक स्थल होने की वजह से बेतवा नदी को धार्मिक स्थल, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि जीवन रेखा दोस्तों यहाँ से कई सारे चीज़ों की खेतीबाड़ी की सिंचाई भी होती है, वहाँ के निवासियों को पानी की सुविधा भी उपलब्ध होती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे। कोई कन्फ्यूजन या कोई रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये समस्या है हमको, इस पर भी वीडियो बना दीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। ठीक है,
तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।